नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी बुक आप पढ़ें और इसके लिए कौन कौन सी जो ऑथेंटिक बुक है उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही होगी ये राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश। अगर जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, ऐसा विद्यार्थी जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है और कॉलेज और स्कूल में उसने एमए में और बीए में अगर ठीक से पॉलिटिकल साइंस ठीक से नहीं पढ़ी है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो राजनीतिक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप ले सकते हो। ओपी गाबा जी की ये बुक है और शानदार इसमें बेसिक चीज़ें बताई गई है, तो आप इसको ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक विचारक है, तो ये भी इनकी बुक है, ओपी गाबा जी की बुक है भारतीय राजनीतिक विचारक, इसको आप ले सकते हो। इसके साथ में अगर आपको और आसान भाषा में पढ़ना है भारतीय राजनीतिक विचारक, तो ये पुखराज जैन जी की बुक है प्रतिनिधित्व में भारतीय राजनीतिक विचारक, तो इनको आप देख सकते हो विचारकों के लिए। उसके बाद में आपको पाश्चात्य में राजनीतिक विचारक पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है कि ओपी गाबा जी की बुक भी आती है और साथ में आपके ये जो पीडी शर्मा है इनकी भी बुक आती है। तो पाश्चात्य राज विचारों का इतिहास इसमें क्या है, थोड़ा डिटेल से दे रखा है, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तो महेंद्र कुमार जी की बुक आती है, महेंद्र कुमार और नंदलाल। और इसके साथ में इसमें जो महेंद्र कुमार जी की बुक है, इसके साथ में दो बुक और आती है। एक बुक आती है BL फड़िया जी की बुक आती है और एक UR गई की बुक आती है, तो ये दो बुक भी देख सकते हो। साथ में महेंद्र कुमार आप देख सकते हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके साथ में जैसे पाश्चात्य राजनीति विचारक मैंने बताया PD शर्मा, और साथ में ये ओपी गाबा जी की बुक आप देख सकते हो। इसके साथ में हम बात करें, इसके साथ में नरेश दादी जी की बुक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हुए हैं और कोटा यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हुए हैं, और समसामयिक की राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ये काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो आप इनके ये जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके बारे में इनके आप देख सकते हो। इसके साथ में हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मैंने कहा कि UR गई की बुक आती है, ये UR गई की बुक है। इसके साथ में एक BL फड़िया की बुक और आती है, तो आप BL फड़िया और ये इन दोनों में से एक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारे सामने ये जो बुक है तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा, ये ओपी गाबा जी की बुक है, काफ़ी शानदार है, मैंने पढ़ी है इसको और आप भी इसको पढ़ सकते हो। तो ओपी गाबा जी की बुक हो गई। इसके साथ में भारतीय राजनीतिक विचारक जो राजनीतिक सिद्धांत है के साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये काफ़ी शानदार बुक है। इसके बारे ऐसे कहते हैं कि इसको पॉलिटी की बाइबल कहा जाता है, तो इसको आप देख सकते हो। इसके साथ में एक संविधान का बेरेट और आता है, तो वो बेरेट भी आप देख सकते हो। और राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा है, ये ओपी गाबा जी की बुक है, ये भी शानदार बुक है, तो आप ये भी आप ले सकते हो। इसके साथ में यूजीसी नेट में एक पार्ट आता है आपके लोक प्रशासन का, तो लोक प्रशासन के लिए आप ये बुक ले सकते हो एम लक्ष्मीकांत की। इसमें इस बुक की विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इस बुक को देख सकते हो, काफ़ी शानदार बुक है ये। और ये बुक इसके साथ में एक सुरेंद्र कुमार जी की बुक, सुरेंद्र कटारिया जी की बुक और होती है, वो इससे भी थोड़ी आसान लैंग्वेज में है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े हैं वो इसी बुक से हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी बुक आप एक बार पढ़ने के बाद में, अगर आप पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, एक गाइड की हम बात करें, तो ये राजनीतिक विज्ञान की एक समग्र अध्ययन राजेश मिश्रा जी की बुक है। और ये सारी ऑथेंटिक बुक पढ़ने के बाद में रिवीजन के रूप में इस बुक को काम में ले सकते हो। रिवीजन ऑथेंटिक बुक पढ़ने के बाद में रिवीजन के लिए पूरे संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग ये राजेश मिश्रा जी की बुक है, ये काफ़ी शानदार बुक है, तो आपको इसको रिवीजन बुक में ले सकते हो। और साथ में जो अन्य बुक मैंने बताई है वो सारी बुक आप ऑथेंटिक अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, और यहाँ से आप राजेश मिश्रा जी की एक बुक है, इससे आप अपने जो रिवीजन है रिवीजन कर सकते हो। मतलब जैसे एक महीने एग्ज़ाम का 15 दिन या 20 दिन या एक महीना ही बचा है, तो बार इसी को आप रिपीट कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप आपकी जो नेट है या JRF 1-2 नंबर से रह रही है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो। और अभी दिसंबर 2023 में UGC नेट का ये पेपर होने वाला है, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए ये सारी बुक है। ये काफ़ी मैंने भी इन मानक बुकों को पढ़ा है जब भी मेरा नेट हुआ है, और आप भी इन मानक बुकों को पढ़कर आप अपने सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर सकते हो। UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो
और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।